तो रात को हम सोए हैं 1:30 बजे, तो फिर से सुबह इतनी जल्दी उठे हैं। पहले उठे थे हम 4:30 नमाज़ पढ़ी है, तो फिर से हम उठ चुके हैं। अब तो चलते हैं ऊपर, फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं क्या हिसाब है क्या नहीं। आँखों में अभी ऐसी नींद है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है, लगभग टाइम हो रहा है 7:30, तो धूप निकल चुकी है, हम उठे हुए हैं। तो रात को हम सोए थे लगभग 1-1:30 बजे, सुबह उठे 4:30 नमाज़ पढ़ी, तो फिर से हम उठ चुके हैं। तो ऊपर थोड़ा काम है, पहले चलते हैं। तो ये है शादी वाला घर। सुबह होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम, सारी सेटिंग करके हम निकलेंगे। फिर तो गाड़ियाँ लगी हैं हमारी वो, बाकी लड़के उठ गए यार सारे जल्दी, शायद हम ही थोड़ा लेट उठे। माशाल्लाह हमारे दूल्हे राजा रात को डर चुके थे मॉक ड्रिल की वजह से, लेकिन सारे मसले हल हो चुके हैं। बच गया तैयारी है। मतलब कितने बजे निकलना है हमने यहाँ से? 9:30। कितने बजे? 9:30। पहुँच जाना इतनी जल्दी क्यों? जल्दी वापस आना। जल्दी जाना और जल्दी वापस आना है, ये मुद्दा है। तो निकलेंगे हम 9:30 तो नहीं निकलने वाले, टाइम लग जाएगा 10, 10:30, 11 बजे तक हम यहाँ से निकलेंगे। तो बाकी आपको सब कुछ बताते रहेंगे, शेयर करेंगे। तो फिर देखते हैं क्या सीन रहेगा। इस साइड बन रहा है खाना, तो हमारे लिए चाय आ चुकी है। मेन डाइट है वो भाई, प्रोटीन ही प्रोटीन है यार, फुल इनटेक। तो ये सेकंड फेशियल हो रहा है हमारे दूल्हे राजा का। तो यहाँ से पता लगता है हम लड़के भी किसी से कम नहीं है। तो अभी हम रेडी कर लेते हैं दूल्हे राजा को, फिर जाकर इधर देखो। तो दूल्हे राजा हो चुके हैं रेडी, माशाल्लाह। सो अभी हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए भैया के घर ऊपर। तो नीचे बहुत सारे बंदे थे, टाइम लग जाता है, इस वजह से हम डिवाइड हो गए आधे आधे। चलो चलते हैं सीधा अपनी जगह पे, होते हैं रेडी, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो हमारे पास है सिर्फ 30 मिनट तैयार होने के लिए। सो हम अपने टाइम से पहले हो चुके हैं रेडी। सो हम हो चुके हैं रेडी, सिर्फ एक ही बंदा वेट करवा रहा है, वो आप सबको भी पता होगा कौन है। हमें कॉल्स आ रही हैं कि गाड़ियाँ निकलने वाली हैं, जल्दी आ जाओ, लेकिन ये बंदा बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाकी मैं तो 5 मिनट के अंदर रेडी हो गया था यार। बाकी कमेंट में बता सकते हो कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं भी बताओगे तो कोई इशू नहीं है। बारात बाहर खड़ी है, सिर्फ हम 2-3 बंदों का वेट कर रही है, बस चलते हैं यार। मैं तो बहुत जल्दी तैयार हो गया था, मेरी कोई गलती नहीं है। आपको पता है किसकी गलती है? सो लोग सारे माशाल्लाह, हम और दूल्हे साहब बैठ चुके हैं मेन गाड़ी से, वो तैयार हैं। हम जा रहे हैं, बाकी आए कोई ना आए। तो कितना 1-1.5 घंटा लग जाएगा हमें पहुंचने में, है ना? इसमें और कोई नहीं बैठेगा, बस 3 बंदे हम। बस चलो ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी बंदे आने वाले हैं। तो निकल चुके हैं। सो यही दुआ करते हैं सही सलामत अच्छे से वापस आएँ। तो सबसे आगे हमारी गाड़ी है, लगभग टोटल है 7 से 8 गाड़ियाँ। 10 अच्छा 10 गाड़ियाँ, टोटल 10 गाड़ियाँ, मिस्टेक होगी बारी। तो बाकी सारी गाड़ियाँ पीछे पीछे आ रही हैं। टिन्नू भाई लगा रहे हैं हमारे साथ रेस, लेकिन हम चलेंगे अपने मज़े में स्लो और बाकी गाड़ियाँ रहेंगी हमारे पीछे। वो देखो। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी 2 गाड़ियों का, जो कि बाकी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, सिर्फ 2 गाड़ियाँ पीछे रह गई हैं, उनका वेट कर रहे हैं हम। सो गाड़ियाँ सारी एक जगह जमा हो चुकी हैं। तो बस अब एक काम रह गया कि सिर्फ साफ़ा बांध रहा है। साफ़ा नहीं, ये जो होता है सहरा जिसको बोलते हैं, बस सेट करके फिर निकलते हैं हमारा। सो पहुँच चुके हैं हम, सारी गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। सामान निकलवा लेते हैं। अगर टाइम खाना खाने का, तो भाई अपनी तारीफ कर रहे हैं यार, लेकिन आगे किसी को नहीं निकलने दिया हमने। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के? अच्छा लग रहा है। तो खाने का सिस्टम वहाँ पे, टेंट वहाँ पे लगे हैं। तो सबसे पहले खा लेते हैं खाना, तो बाकी देखते हैं बाद में जो रस्में होंगी सब कुछ बताएंगे। तो हमें उन्होंने कहा आप जाके बैठ जाओ, प्लेटें हमको पहुंचा देंगे, क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट है दूल्हे राजा के साथ। तो खाना आ चुका है, तो करते हैं स्टार्ट। मुझे भूख लगी और खाना उसी टाइम मिल जाए ना, तो खाने का टेस्ट उसी टाइम आता है। हमारे भाई को ही पता है। सबसे स्मार्ट लड़का हमारे ग्रुप का टिन्नू तांत्रे फ्रॉम लोरन।
तो टाइम हो रहा है अभी 1 और हम फ्री हो चुके हैं। अब आराम से बैठेंगे अंदर। गेट पकड़ा है। मैंने सुना है शादी पे बंदे खाना नहीं खा पाते, लेकिन यहाँ पे हमारे वालों ने तो पहला है दबा दबा के। सो अभी हम चलते हैं सीधा नमाज पढ़ने। हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है अपने घर वाली साइड। ठंडा हो जाएगा ना, तू सोचते 1 सेकंड में जो ठंडा कर देगा, नहीं हो सकता। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने घर वाली साइड पुलिस लाइन, जो कि वहाँ से हमें एक बैग लेना है, क्योंकि हमें शाम को कहीं और निकलना है यार। पक्का नहीं है लेकिन फिर भी। सो दूल्हे राजा डर चुके हैं, बड़े फ़ोन आ रहे हैं उनके कि जल्दी आ जाओ। और हमारे बड़े जो भाई साहब है इरफान भाई, वो बोल रहे यार जल्दी आ जाओ, तंग आ गए अंदर बैठे बैठे। तो बस बैग ले लिया, तो निकलते हैं सीधा बाहर। चलो। सो बारात के निकलने का टाइम हो चुका है, हम ही लेट हो गए थोड़ा सा। तो बारात के निकलने की तैयारी। सब डन है, अब निकलते हैं यहाँ से। सभी गाड़ियों को हमसे आगे निकलना है, लेकिन हम किसी को निकलने नहीं दे रहे हैं। सारी की सारी गाड़ियाँ पीछे लगी हुई हैं। तो इस पूरी टीम ने हमें रोक लिया। डिमांड है भैया, डिमांड क्या आपकी? दिलावर भाई क्या डिमांड है? हम भी बनाएंगे फिर। तो वी आर बैक विद अवर दूल्हे राजा एंड दुल्हन। तो आ चुके हैं दुल्हन भी। तो हम पहुंच चुके हैं। तो ये भी अगर दुल्हन को लेके वापस, तो बैटरी रह गई है सिर्फ 10%, और अभी मुझे आगे का कुछ पता नहीं है। तो आगे मैं बताता रहूँगा, आपको अपडेट करूँगा, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। लोरन में स्टार्ट हो चुकी है बारिश और मौसम एकदम बढ़िया हो चुका है। इनको पुंछ में गर्मी थी जब हम गए थे, तो खाना वाना सबको खिला लिया हमने भी। थोड़ा थोड़ा और खाना खा लिया, जो कि भूख लगी थी हमें आते आते ही। ये रास्ता बहुत ख़राब था यार। अब पढ़ लेते हैं हम असर की नमाज़। पर लोरन का मौसम देख लो। तो असर का टाइम हो चुका है, लगभग टाइम है 6। तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर हम करेंगे यहीं पे रेस्ट। तो फिर हम शाम को जाएंगे ऊपर। सुबह हमने निकल जाना है घर। सो टाइम हो रहा है रात के 10। अभी जस्ट नमाज़ पढ़ के आए हम। तो इसी के साथ करते हैं मैंने ये ब्लॉग दिए। तो आपको ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर करना। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। बाकी रास्ता मेरे को दिख नहीं रहा यार, अंधेरे में चल रहा हूँ सिर्फ आपके लिए।